स्टूडेंट्स, एएस के क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आज आपका हिंदी का पेपर है और मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर आई हूँ जो अति महत्वपूर्ण पत्र हैं उनका एक वीडियो। आप सभी ने कल अपनी समस्या बताई थी कि आप चाहते हैं कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटर हैं हिंदी के उन पे एक वीडियो बनाई जाए। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो में कवर करूँगी कि आपकी आज के एग्ज़ाम के लिए, त्रैमासिक परीक्षा के लिए कौन कौन से पत्र अति महत्वपूर्ण हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इन पत्रों को हम समझ लेंगे। याद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ समझना है और आप एक बार ही समझ के सारे पत्रों को अपने आप ही लिखना सीख जाएंगे। तो वीडियो में बस एंड तक बने रहिए। बहुत ही कम समय का ये वीडियो होने वाला है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और उसके साथ साथ यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि आप फटाफट रिवीजन करना चाहते हैं तो यहाँ मैं सब आपको बताऊंगी कि आपको पत्र आखिर लिखना कैसे है और चुटकियों में ही आप पत्र लिखना सीख जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहला जो पत्र है वो है, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसलिए ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो इसमें आपको करना क्या है, जब आपको पता है कि यहाँ पे आप पत्र किसको लिख रहे हैं, जिलाधीश महोदय को, तो यहाँ पे आप लिखते हैं प्रति जिलाधीश महोदय। जो विषय है वो हमेशा आपको प्रश्न में से ही बनाने की कोशिश करना है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि किस लिए आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे विषय अपना लिख लेंगे। अब उसके बाद आपको लिखना क्या है मेन मैटर में। अब अपनी समस्या को आपको इस तरीके से प्रस्तुत करना है ताकि आप जिस चीज़ की प्रार्थना कर रहे हैं वो बात सामने वाले तक एक सार्थक जो मेन विषय है उसके रूप में पहुंच जाए। तो आप यहाँ यही लिखेंगे कि हमारी जो आगामी परीक्षा है, हमारी बोर्ड परीक्षा नज़दीक है। मैं आपको अपनी भाषा में बता दे रही हूँ, बाकी आप चाहें तो इसका भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे मोहल्ले में, शहर में जो है बिना रोक टोक के तीव्र स्वर में जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है उनको बजाया जा रहा है, जिससे कि हमारी पढ़ाई जो है वो बाधित हो रही है और हम मन लगाकर एकाग्रचित्त से पढ़ाई करने में असमर्थ हैं। और उसके साथ साथ इसमें हमारी जो भी तैयारी है परीक्षा की उसमें व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। तो ये आप सब लिख देंगे, क्योंकि इन लाउड स्पीकर को तीव्र स्वर में बजाने से ध्वनि प्रदूषण फैलता है और जिसकी वजह से जो मन की या फिर दिमाग की एकाग्रता है वो भंग होती है। तो इस तरीके से आप पूरा जो भी विषय है वो लिखेंगे। उसके बाद यदि आप अतः जो महोदय हैं उनसे ये अनुरोध है कि शीघ्र किसी भी मतलब अविलंब या शीघ्र जो भी आप शब्द का चुनाव करना चाहें, शीघ्र ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर परीक्षा काल की अवधि तक पूर्ण प्रतिबंध लगाने की आदेश प्रस्तावित करने की कृपा करें। ठीक है, अतः हम इसके लिए बहुत आभारी रहेंगे। फिर प्रार्थी में किसी का नाम और उसके साथ साथ जो विद्यार्थी मंडल है और शहर का नाम। तो ये हो गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। ठीक है ना। अब उसके बाद हम देखेंगे कि अगला कौन सा है। तो अगले में यहाँ पे हम देखेंगे कि एक आपका शाला शुल्क से मुक्ति हेतु विद्यालय के प्राचार्य को एक आवेदन पत्र। तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि निर्धन छात्र कोष से सहायता हेतु आवेदन पत्र। अब यहाँ पे आपको अपनी परिस्थिति बताना होगी कि आप क्यों सहायता चाहते हैं। तो क्योंकि जो भी छात्र या छात्रा हैं तो वो अपनी कक्षा और साथ में नाम लिखेंगे। उसके बाद जो मेरे पिताजी हैं वो कोई भी पद, चाहे वो किसी भी प्रकार से, आप ये भी लिख सकते हैं कि मेरी पिताजी जो है वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, मेरी आर्थिक जो परिवार की आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं है, निम्न स्तर की है, तो उनके वेतन से घर का जो व्यय है वो नहीं हो पाता है। मेरे भाई बहन भी स्कूल में पढ़ते हैं, इन्होंने लिखा है जैसे कि। तो आप ये लिख सकते हैं कि क्योंकि आजकल जो महंगाई है या फिर जो भी आप लिखना चाहें इसमें कारण जो भी हो, तो इसलिए मेरे पिताजी जो है पुस्तक के जो
खरीदने में और स्कूल की जो फीस है वो भरने में असमर्थ है। तो आप विद्यालय शुल्क लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हिंदी का पेपर है तो उस हिसाब से। फिर अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मेरे आवेदन पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए निर्धन छात्र को उससे सहायता प्रदान करने की कृपा करें। फिर यहाँ भी नीचे आप अपना नाम लिख देंगे। ये 10th क्लास में बहुत आया करता था कि सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल को 10वीं बोर्ड की अंक सूची की द्वितीय प्रतिलिपि प्राप्त करने के हेतु आवेदन पत्र लिखना। इसको भी आप एक बार पढ़ सकते हैं कि मेरी जो अंक सूची है वो भूलवश कहीं खो गई है और इसलिए द्वितीय प्रतिलिपि भेजने की कृपा करें। इसके लिए मैंने बैंक ड्राफ्ट यानी कि आपको कुछ ना कुछ भुगतान करना होगा, तो वो इस खाते पे या ड्राफ्ट नंबर पे मैं भेज रही हूँ। और जो जानकारी है नीचे आपको लिखना है, वो संबंधित जानकारी है वो संलग्न है। तो संलग्न में आप नाम, पिताजी का नाम, परीक्षा, ये सब यहाँ पे मेंशन कर देंगे। साथ में परीक्षा केंद्र, अनुक्रमांक, कुल मिला के आपके जो प्रवेश पत्र में आप जो जो देखते हैं, नियमित है, स्वाध्याय है, ये सब कुछ आपको लिख देना है। अब उसके बाद यहाँ पे है नेक्स्ट जो पत्र है वो है अपने पिताजी को परीक्षा की तैयारी के विषय में पत्र लिखना है। तो यहाँ प्रणाम आप ऊपर लिखेंगे, उसके नीचे वाली लाइन में लिखेंगे पिताजी। उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन से यहाँ आपको जो लेटर है वो शुरू करना है। यहाँ फॉर्मेटिंग थोड़ी गलत दी हुई है, तो आप लिखेंगे कि मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ, आशा है आप भी कुशल होंगे। तो उसके बाद मेरी जो परीक्षा है वो नज़दीक है और टाइम टेबल आ गया है, और उसके साथ साथ मेरी जो तैयारी है वो अच्छी चल रही है, इसलिए मैं बहुत काफ़ी दिनों से व्यस्त थी, मुझे आपसे बात करने का मौका भी नहीं मिल पाया, इसलिए मैं आज आपको पत्र लिख रही हूँ। और मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ अपनी परीक्षा के लिए। ऐसे आशा करती हूँ कि मैं जितने भी आप परसेंट या प्रतिशत लिखना चाहे कि इतने प्रतिशत से पास ज़रूर हूँ जाऊँगी। फर्स्ट डिवीज़न लिख दीजिए या प्रथम श्रेणी में पास ज़रूर हो जाऊँगी। और इसी प्रकार मैं यहाँ पे सच्चे मन लगन से पढ़ाई कर रही हूँ। और मैं यह आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे इतनी जो श्रेणी है, फिर जो भी अच्छे अंक हैं, अच्छे प्रतिशत हैं, उनमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और माता जी को प्रणाम, छोटे भाई को प्यार, ऐसे करके आप इसको एंड कर सकते हैं। कुल मिला के आपको सिर्फ अपनी तैयारी के बारे में बताना कि आप कितने मेहनत कर रहे हैं। उसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि मैंने जो सारे विषय हैं उनकी जो भी पाठ्यक्रम है उसको पूर्ण कर लिया है, अब मैं उनकी पुनरावृत्ति कर रही हूँ। तो जैसा भी मतलब आपको लिखना है तैयारी के बारे में तो आप वो लिख सकते। उसके बाद यहाँ पे है जैसे कि एक ये वाला भी आ सकता है, बड़ी बहन के विवाह में आमंत्रित करने हेतु मित्र को पत्र लिखो। तो यहाँ पे आप पहले तो एड्रेस डालेंगे, दिनांक डालेंगे, फिर मित्र का नाम लिखेंगे। नीचे लिखेंगे कि शुभ समाचार जो भी है कि मेरी बड़ी बहन या मेरी बड़े भाई का जो विवाह है वो इस दिनांक को इस जगह पे होना निश्चित हुआ है, और एक शुभ अवसर पर तुम्हारा आगमन मेरे लिए कितना सुखद और आनंददायक होगा ये तुम्हें पता है। और इन वैवाहिक कार्यक्रमों से पूर्व ही तुम्हें जो भी कार्यक्रम हैं विवाह के, उनसे पूर्व ही तुम्हें आना है, इसलिए मैं तुम्हें अभी से निमंत्रण पत्र भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ। मैं तुम्हारा प्रतीक्षा करूँगी और तुम इस निमंत्रण को स्वीकार करके पधारने का कष्ट करना, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे पिताजी माताजी को चरण स्पर्श और नीचे तुम्हारी मित्र नाम जो कुछ भी है वो हम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर हम आगे देखेंगे, और यहाँ पे आपको ये वाला, हाँ, ये नगर पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखना है जिसमें कि मोहल्ले में चोरी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है और पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए। तो देखिए यहाँ पे आप जो भी क्षेत्र का नाम है कि वहाँ पे असुरक्षा की स्थिति है, इसके विषय में आप शिकायत कर रहे हैं, आपको लिख देना है कि इसके विषय में शिकायत करने बाबत। फिर आप लिखेंगे कि निवेदन है कि कुछ दिनों से रात्रि में जो असामाजिक तत्व हैं वो सड़कों पर घूमते हुए दिखाई देते हैं। लगातार मोहल्ले में एवं शहर में या नगर में चोरी की घटनाएं, मारपीट की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र में आपके द्वारा नियुक्त किए गए जो पुलिस बल है वो निष्क्रिय सा प्रतीत होता है। कल रात को एक नागरिक के साथ जो भी घटना हुई है तो आप लिख सकते हैं वो अपने मन से। अतः आपसे निवेदन है कि जन धन की रक्षा के लिए क्षेत्र में कानून की जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए
पुलिस की जो गश्त है या फिर जो पुलिस विभाग के जो भी कर्मचारी हैं उनको और अधिक नियुक्त किया जाए, जो भी पूर्व घटनाएं हुई हैं उन पर उचित कार्रवाई की जाए। तो यहाँ पे आप लिख के इसको ख़त्म कर सकते हैं, नीचे मोहल्लेवासी, नगरवासी ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये थे आपके कंप्लीट जो पत्र थे जो कि इम्पॉर्टेंट आ सकते हैं, मैंने आपको पूरे बता दिए हैं। आई होप आपको लिखना कैसे एक बार में समझ में आ गया होगा। यदि आपने याद नहीं भी किए हैं तो आप एग्ज़ाम में आराम से लिख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।